जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा। वो कौन सी मेजर घटनाएं हैं जो आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, या फिर यूँ समझिए कि उनके साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। वो आपके पूर्व के कर्म हैं जो इस जन्म में उनका फल आपको देकर रहेंगे। ठीक है। छोटी मोटी मेजर घटनाएं टल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें तय होती हैं, उनका होना तय होता है। तो इस रीडिंग में हम यही बताएंगे आपको कि वो चीज़ें होंगी, कब होंगी, या फिर हो चुकी हैं। अब ये आपको अपने आप रिलेट करना होगा कि जो हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ें हो चुकी हैं या फिर आगे होने वाली हैं। ठीक है। इस रीडिंग में हम आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल बहुत एग्रेशन से भरा हुआ होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने अपनों से बेवजह की बहस ना करें। आप जिन्हें कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे कभी दूर नहीं होना चाहते, तो उनको जैसे कि माफ़ करने की कोशिश करें। अगर उनसे कोई गलती भी हो रही है ना, तो उस पर ज़्यादा गुस्सा मत दिखाएं, क्योंकि इस साल बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे, बिखरेंगे। ठीक है। क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल एग्रेसिव है। ठीक है। तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक नंबर, एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए जो आपको आकर्षित कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए कि ईश्वर ने क्या लिखा है आपके भाग्य में। सच बताएं तो ईश्वर भाग्य लिखते ही नहीं हैं, हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। और देखो, भाग्य क्या है? हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। तो क्या लिखा है आपने अपने भाग्य में, क्या मैनिफेस्ट कर रखा है आपने अपने जीवन में, वो हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो आंखें बंद करके हमारे साथ अपने आप को कुछ सेकंडों के लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो बहुत दिनों के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अपने भाग्य में क्या लिखा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि ईश्वर भाग्य नहीं लिखते। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं। तो आपने क्या लिखा है अपने भाग्य में? आगे चलकर आपको क्या मिलने वाला है,
क्या है आपका प्रारब्ध जो होकर रहेगा। ठीक है, ऐसे होता है ना कि कुछ कर्मा बहुत स्ट्रांगली मतलब पूर्व जन्म के होते हैं जिसका फल हमें मिलकर ही रहता है। कुछ मेजर घटनाएं, कुछ छोटी छोटी माइनर घटनाएं होती हैं जो कुछ अच्छे कर्म करने से टल जाती हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा है तो वो होकर रहता है। तो वो क्या है, हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे जितने लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया है। और देखिए, सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन की एनर्जी बहुत कम है। तो डियर ऑप्शन नंबर 1 आप जो भी हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी बताते हैं आपको। ठीक है, कि पास्ट में आप कैसे थे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाओ कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही तो है। कुछ देर सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखो, साइन तो हमने बता दिया, यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। आपके नाम का पहला अक्षर D, C, L, V, A, O, R, U, K। ठीक है, ये है आपके नाम का पहला अक्षर, इनिशियल हो सकता है ये। ठीक है डियर ऑप्शन नंबर 1, जैसे कि शुरू से ही आप ना अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहे हैं। आप मेल हो फीमेल हो, आप अभी इस वक्त उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, ठीक है, कोई भी एज हो आपकी, लेकिन आपको शुरू से ऐसा ही लगता था कि मुझे कभी भी फालतू चक्करों में पड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है। और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस थे कि दिन रात मेहनत करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति भी आप रहे हैं, जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है ना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अंदर हमेशा ऐसा रहा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने अपनों की मदद कर सकूं, मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। मुझे अपना टाइम कभी भी बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है, जैसे लोग करते हैं ना, कम उम्र में ही बेकार के चक्करों में पड़ जाते हैं। आप ना बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, और कभी कभी आप रूड भी हो जाते थे, जिसकी वजह से लोग ऐसा कहते थे कि यार इसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, ये तो किसी को समझता ही नहीं है, समझती ही नहीं है, इसके अंदर तो बस इसे बहुत ईगोस्टिक है, बहुत ईगो है, बहुत अहंकार है, अभिमानी व्यक्ति है ये। जैसे कि लोग पार्टी शार्टी करते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, आपने कभी भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। आपको बस रहा मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, या फिर जो भी करना है उसको पूरी लगन से करना है और बहुत पैसे कमाने हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, एक जैसे एक सम्मानित व्यक्ति होता है ना समाज में, एक ऐसा इंसान आपको बनना था। शुरू से ही आप बस करियर करियर करियर, और जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी रही आपकी, आप हमेशा सही डिसीजन लेते थे और सही एडवाइस देते थे अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, जो भी आपके परिजन हैं, आप मतलब बहुत अच्छे रहे। पर अभी ना आपने वो सॉन्ग सुना है कि, अरे क्या बताएं, कौन सा सॉन्ग है वो, कि आप मतलब आप जिस चीज़ से जितना बचो ना
वो चीज़ ना आपको एक समय पे पकड़ ही लेती है। आपने खुद को बहुत सँभाला कि मुझे कभी भी इमोशंस में, भावनाओं में नहीं बहना है, मुझे कभी भी प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे कभी भी किसी व्यक्ति को इतनी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, उसको इतना ऊपर नहीं रखना है कि वो मेरे जज़्बातों के साथ खेल जाए, ठीक है? और भावनाओं में बहकर कभी भी मुझे कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेना। आपने मतलब एक समय तक खुद को बहुत 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 सँभाला है, बहुत सँभाला है। अब जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन अभी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं ना कि वो जिस चीज़ से आप बचते आए ना, खुद को बचाते आए, आज आप उसी एनर्जी में हैं, आज आप उसी कंडीशन में हैं। अब देखो, आप शादीशुदा हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, आप प्यार के चक्कर में पड़े, और ऐसा नहीं, ऐसे-वैसे तरीके से नहीं, बहुत गहराई से, बहुत अंतरात्मा से आपने किसी को चाहा है। आज आप बहुत इमोशंस वाली एनर्जी में हैं। परमात्मा की कृपा से आपने जो चाहा ना वो अचीव किया है, पाया है आपने, ठीक है? जो आपके अंदर जुनून रहा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वो सब कुछ आपने प्राप्त किया। बट अभी हम जब आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर ये है कि आप जैसे किसी को बहुत याद कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को कहीं खो चुके हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं क्या थी, क्या हो गई? मैं क्या था, क्या बन गया? हाँ? जैसे कि आपको जो पास्ट में स्कूल, कॉलेज या फिर जहाँ भी आपने जॉब की हो, जो आपको मेडल्स मिले हों, जो भी मतलब जो भी आपको सम्मानित करते वक़्त जो भी आपको प्राइज़ेस मिले हों, अब आप ना उनको देखते हैं, अपनी योग्यता को आप याद करते हैं कि मैं कभी ये हुआ करता था और आज मैं ये हूँ। अब देखो, इसमें ना कई तरह की कंडीशंस लागू होती हैं। ये रीडिंग कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों तक जाती हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोगों की मिक्स अप एनर्जी है। तो यहाँ पर पता है, जैसे कि आपकी शादी हो गई, आपने शादी की, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ ने धोखा दिया आपको, या फिर फैमिली ने नहीं समझा, आपने परिवार के लिए पूरा जीवन एक तरीके से अपनी खुशियाँ तक दाँव पर लगाई, आप सिर्फ फैमिली की खुशियों के बारे में सोचते रहे, कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो आज फैमिली आपको नहीं समझ रही है, या फिर आप प्यार से बचते रहे, आप प्यार में फंस ही गए, ठीक है? अब वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर ना तोड़ रही हैं इस वक्त। ये हम आपका पास्ट बता रहे हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें रिलेट हुई हैं तो यकीन मानिए कि आगे चलकर रिलेट होंगी। आज के समय में ना लोगों के लिए प्यार और करियर बहुत मायने रखता है। अब देखो, प्यार मतलब वो प्यार नहीं कि बस पति पत्नी जीएफ बीएफ वाला प्यार, मतलब परिवार भी उसी में आ जाता है, ठीक है? परिवार भी, तो हम यहाँ पर परिवार की भी बातें करते हैं। हम अपने परिवार से भी तो प्यार करते हैं, अपने परिवार के लिए भी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे परिवार वाले ही एक एक समय पर हमें बिल्कुल बेगाना सा महसूस करा देते हैं, पराये सा फील करा देते हैं, तो इंसान टूट जाता है ना उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर वो वाली सिचुएशन भी लागू होती है। अब आप क्या थे, क्या हो गए, पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया, अब हम आपको फ्यूचर बताते हैं। अगर आपने इस एनर्जी को कंटिन्यू किया, इस एनर्जी को आपने कंटिन्यू किया, तो आप ये समझ लो कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि जैसे कि न घर के रहे न घाट के। आप अपने आप को इस तरह से खो दोगे, इस तरह से खो दोगे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं। आप एक बड़ी बीमारी मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकले। हम आपको बताएं, ये कोई मेजर घटना नहीं है, ये कुछ मेजर नहीं है जो आप आकर्षित करेंगे, जो होकर ही रहेगा, नहीं नहीं, ये एक माइनर प्रॉब्लम है जो अभी आपको हो रही है। अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आए तो आप एक मेजर बीमारी मैनिफेस्ट कर लेंगे। जैसे कि मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप हर तरफ से डिस्टर्ब हो जाएंगे, ना आप परिवार को समझ सकेंगे, ना खुद को समझ सकेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं। और एक समय पर आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, अकेले हो जाएंगे।
तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलो। देखो, परिवार नहीं समझता, कोई बात नहीं, सबकी समझ आपकी समझ के बराबर नहीं होती। प्यार ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसा समझो कि यही यही तय था, यही लिखा था। और भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। भगवान से कभी भी शिकायत मत करना, उनके फैसले पर कभी शक मत करना कि आपने ऐसा क्यों किया। नहीं नहीं नहीं, ये समझ लो कि अगर आप परमात्मा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, तो यकीन करिए कि परमात्मा कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इवन जो गलत होने वाला है ना, उसे टाल देंगे वो। कोई गलत इंसान आया है आपकी ज़िंदगी में तो उसे वो निकाल देंगे आपकी ज़िंदगी से। ये समझ लो, जब हम परमात्मा के प्रति खुद को समर्पित कर देते हैं तब फिर कुछ बुरा होने का चांस नहीं रहता हमारे साथ, ये समझ लो। हाँ, हमें हमें समझ नहीं आता, हमें भविष्य का पता नहीं है, तो हम हो सकता है कि सोचे कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, पर नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। इस बात को मन में बिठाइए और आगे बढ़ जाइए, नहीं तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है। हम देखो, पहले हमने बताया कि आपके व्यक्तित्व के बारे में कि आप किस तरह के इंसान थे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्यार की बात करते हैं। जैसे कि आपको किसी से प्यार हुआ, ठीक है, आपको किसी से प्यार हुआ और किसी ने आपको प्रपोज़ किया या आपने किसी को प्रपोज़ किया, बात शादी तक गई और कुछ लोगों की हो गई। लेकिन अभी चीज़ें जैसे कि जितने जोश के साथ, जितनी हर्ष और उल्लास के साथ चीज़ें शुरू हुई थी ना, जितने एक्साइटमेंट में, उतनी चीज़ें बुझ गई हैं, स्लो हो गई हैं बिल्कुल, ठीक है। और जो लोग अभी मतलब कुछ लोगों की शादी की बात चल रही है घर में, कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो बहुत दुखी हैं अपने प्यार को लेकर अभी। लेकिन फ्यूचर में चीज़ें अच्छी होंगी, बी पॉजिटिव, ठीक है। पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है ना, अगर मान लो कि आपकी बहुत कोशिशों के बाद कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो यकीन मानना कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। इस वजह से ईश्वर इसे आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग शादी को लेके बहुत परेशान हैं, किसी से प्यार करते हैं, चाहते हैं शादी करना, और शायद घर में बात बन नहीं रही है, या फिर कुछ लोगों की बात बन भी रही है तो जैसे कि जिस तरह से आप चाहते थे शायद वैसा नहीं हो रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, आगे चलकर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जिसके साथ आप चाहते हैं, अप डाउन्स तो आएंगे, टेंशन तो होगी, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जितनी उम्मीदों के साथ आप ये रिश्ता शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है आगे चल के ज़िंदगी जन्नत होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलकर आपके रिश्ते में बहुत बचकानापन आ जाएगा, और हो सकता है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी ज़िंदगी में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम करियर की बात करें। करियर में तो देखो, हमने बताया आपको, आप एक जुनूनी इंसान हैं और आप एक एग्रेसिव व्यक्ति भी हैं, ठीक है। आप मतलब बहुत रूड व्यक्तित्व रखते हैं। आपको फालतू की बातें पसंद नहीं हैं। आप कभी कभी जैसे मुंहफट बातें करके लोगों को हर्ट भी करते आए हैं शुरू से लेके। लेकिन करियर आपका बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा। अभी आप जिस मुकाम पर हैं वो तो हम क्या ही बताएं, आगे चलकर आप अपने करियर में उस ऊंचाई तक जाएंगे जहाँ तक जाने का आपने सोचा है। लेकिन पैसा तो बहुत होगा, बहुत होगा, बहुत मतलब बहुत, पर आपके पास सुकून नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि पर सुकून क्यों नहीं होगा, हैं? क्योंकि आपको पता है, आप जो पैसा कमाते आए हैं ना, एक समय एक होता है ज़रूरत, ठीक है। जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर लाइफ को कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए। आपके अंदर ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, आपको बस सबसे आगे निकलने की होड़ रहती है। यहाँ कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। आप पैसे कमाने में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप खुद का ध्यान नहीं रखते, आप खुद को हर्ट करते हैं। खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब हम पैसे कमाने की अंधी दौड़ में आगे निकलते हैं ना, अपनी लाइफ को एक कंपटीशन बना के रख देते हैं, तो पैसा तो होता है पर सुकून नहीं होता। पैसा तो होता है पर सुकून नहीं होता। हम आपको एक अपनी लाइफ का छोटा सा एग्जाम्पल देंगे।
हम जैसे कि भगवती के साधक हैं, ठीक है, और हम ऐसा समझिए कि 2013 से हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं और हम बहुत अनुष्ठान साधनाएं ऐसे हम करते चले आ रहे हैं। हमारे महीने में 3-4 ऐसे समझिए कि अनुष्ठान होते रहे, कभी गायत्री के तो कभी हनुमान जी के, बहुत सारे अनुष्ठान साधनाएं करते आ रहे हैं। पहले हम भागवत वक्ता भी रह चुके हैं। तो 2019 तक 17 में हमने भागवत छोड़ी और हम 17 के बाद 18-19 17-18-19 और 20 के मिड तक, जून तक, ठीक है, हमने बहुत हायर लेवल की साधनाएं करी, बहुत ज़्यादा ऋषिकेश में रह के, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पर ऐसे समझो कि हमने खुद को पा लिया। पैसे बहुत नहीं थे पर हम मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। जितना हमें जब तक हम ज़रूरतों के पीछे भाग रहे थे, हमारी ज़रूरतें ज़रूरत से ज़्यादा पूरी हो रही थी। भगवती कृपा से सब बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी साधनाएं चलती रहीं। जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन वो हुआ, हमें सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पर जब हम अब 2020 और यही कोरोना के टाइम पे जब हम टैरो में आए, फिर धीरे धीरे आपको पता है जब हम टैरो रीडिंग करने लगे तो लाखों लोगों का जुड़ाव हुआ हमसे। फिर पर्सनल रीडिंग, जर्नल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, जर्नल रीडिंग, इसमें कहीं ना कहीं हम इतने बिजी हो गए कि मेडिटेशन का अब हम उतना टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले हमारे जो महीने में इतने अनुष्ठान होते थे वो अब कम होने लग गए धीरे धीरे, ठीक है। खूब अब हम ऐसा समझो कि स्पिरिचुअलिटी थोड़ी साइड हुई और इच्छाएं आगे बढ़ गई। इच्छाएं यहाँ पर महाराजाओं की भी अधूरी हैं। आप चाहे कितना भी कमा लो, महाराजा भी पहले वो राजा बनते, फिर वो महाराजा बनते, फिर उनको चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है, समझ रहे हो। इच्छाएं 10 कदम आगे छलांग लगाती हैं और हम मर के चले जाते हैं खाली हाथ लेकर, सब यहीं पड़ा रह जाता है। हमारे पास सब कुछ 2023 तक, 20 से लेके 23 तक में हमने अपने सारे सपने पूरे कर लिए, सब हो गया। पर ध्यान अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते, पर जो हम पहले महीने में 3-4 अनुष्ठान करते थे वो एक पर आकर टिक गया। अब साधनाएं कम हो गई, हमें ऐसा लगा कि हमने खो दिया कहीं खुद को। जैसे कि अब सब कुछ है, सम्मान है चारों तरफ, बहुत आप सब लोगों का प्यार है बहुत सारा चारों तरफ से, पर हम कहीं खो गए हैं। हमारा सेल्फ, हमारा वो अहम मतलब अहंकार मत समझिएगा, वो वाला अहम, स्पिरिचुअलिटी वाला, जैसे कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, वो खो दिया कहीं हमने उसे। अब ऐसा लग रहा था कि क्या करें, जो हमने इतना इकट्ठा किया, ये जो इतना विस्तार किया हमने, चैनल हो, बहुत सारी चीज़ें हों, घर मकान सब ठीक है, पर हम तो नहीं बचे ना कहीं, हम तो खो गए ना, हमारा सुकून तो ख़त्म हो गया ना। हम तो जैसे डिप्रेशन में जाने लगे, माइंड इतना। अब आपको पता है जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं लोगों की, पहले हम दिन में 4-4, 5-5 पर्सनल रीडिंग करते थे। पर्सनल रीडिंग मतलब सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव, हमें उसमें डुबकी लगानी है और तब जाके हमें वहाँ से आंसर ढूंढना है कि क्या है सिचुएशन, क्या है। तो उसमें कितनी नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती थी, ठीक है। अब हम खुद की हीलिंग उतनी कर नहीं पा रहे हैं, खुद को उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं। रीडिंग लो, दिन रात रीडिंग, शाम को रीडिंग, सुबह को रीडिंग, दोपहर को रीडिंग, इतनी रीडिंग, टैरो रीडिंग, और जिस दिन नहीं करते उस दिन आप सब लोग परेशान, दीदी कहाँ चले गए आप, अपने रीडिंग क्यों डाली, अब कहाँ। फिर हम ऋषिकेश जाते 15-15 दिन के लिए, फिर भी हमें मतलब अब ऋषिकेश में भी वो सुकून नहीं रह गया जब से मतलब ये राफ्टिंग वगैरह शुरू हो गई। तो पता नहीं, फिर आपको पता है हमने फिर डिसीजन लिया कि नहीं यार, अगर हम ही नहीं बचेंगे, हमारा सुकून ही नहीं बचेगा, तो ये रीडिंग, ये पैसा, ये मान सम्मान का हम अचार डालेंगे। हाँ, अब बस आवश्यकता पूरी करनी है, इच्छाएं नहीं। 3 साल खूब इच्छाएं पूरी की हैं, अब बस आवश्यकताओं पर आ गए हैं। फिर हमने हिमालय आने का डिसीजन लिया कि हम हिमालय जाएंगे, और अभी हम चैनल पर 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने नहीं आते। पता है क्यों?
क्योंकि जब हम हायर वाइब्रेशन में होंगे ना, हम अगर महीने में एक रीडिंग भी डालेंगे ना तो वो एनर्जी से भरी हुई होगी। अब ऐसा समझो आप। और आज भले ही हमारी यहाँ पर मतलब हिमालय में क्या होता है कि सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत कम, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पानी फट गया ऊपर से, मतलब पानी की पाइप फट जाती है ना, बर्फ़ जम जाती है, बहुत दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सुकून तो मिला, सुकून तो है, बहुत बहुत सुकून है। अभी बहुत सर्दियां हैं तो अभी हम थोड़े दिन के लिए घर आए हैं, लेकिन ऐसा आप समझो कि सच में आवश्यकताएं पूरी करिए। अब आप इच्छाएं की पूरी मत करिए, इच्छाओं के पीछे मत भागिए, वरना आप ख़त्म हो जाएंगे, परीक्षाएं ख़त्म नहीं होंगी। समझ रहे हैं? आपके पास, क्योंकि आपके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है। आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप जो भी कर रहे हो, आप ऐसा समझो कि बहुत 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 पैसा लिखा है आपके भाग्य में। लेकिन बस लाइफ में दौड़ भाग बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके, बहुत ज़्यादा। प्यार भी लिखा है आपके भाग्य में, लेकिन उस तरह का प्यार नहीं लिखा जिस तरह का आप चाहते हैं। अब हम ये जो लिखा वाली बात कह रहे हैं ना, ये भगवान ने लिखा, ये आपने खुद लिखा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो और आपको एक समय बाद अकेले रहना पसंद होगा हमारी तरह। तो कंपैरिजन छोड़ो, किसी भी चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं। मुझे उससे बेहतर दिखना है, मुझे उससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मेरा जीएफ बीएफ, मेरी हस्बैंड वाइफ उससे ज़्यादा सुंदर होने चाहिए। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में सब बहुत अमूल्य हैं। एक छोटा सा घास का पौधा कभी भी बड़े देवदार के वृक्ष से कंपटीशन नहीं करता। दोनों की अपनी अपनी गुण हैं, दोनों की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, है ना। हम सब प्रकृति के हिस्से हैं, यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो बस सुकून ढूंढो, आवश्यकताएं पूरी करो। इच्छाएं मरते दम तक पूरी नहीं होती हैं, हम बार बार यही कहते हैं। हमने बहुत कम उम्र में, बहुत बहुत कम उम्र में, जैसे कि भगवती ने हमें बहुत बूढ़ा कर दिया है, कम उम्र में हमें 80 साल का बना दिया है, 80 साल वाले एक्सपीरियंस दे दिए हमें। तो आगे चलकर जो आपकी लाइफ होगी ना, वो स्पिरिचुअलिटी वाली होगी। और आगे चलकर अब से कुछ लोगों का अब से 10 महीने बाद आपकी ट्विन सोल जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आप अभी किसी के साथ कनेक्शन में, किसी के लिए रोध हो रहे हैं, तो वो ट्विन सोल जर्नी नहीं थी। अभी आपकी ट्विन सोल जर्नी स्टार्ट होने वाली है 2025 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, बहुत ज़्यादा। तब आप अपनी ज़िंदगी के सही मुकाम पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक समय पर ना रिश्ते और पैसे दोनों की व्यर्थता का बोध होना ज़रूरी है। जब तक आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल घी ताकत देता है, ठीक है, घी और दूध ताकतवर है, लेकिन जब वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। होता है ना ऐसा। फिर ऐसा लगता है नहीं यार, ज़्यादा नहीं, मतलब उसकी व्यर्थता, वो व्यर्थ है, इतना खाना व्यर्थ है। उसकी व्यर्थता का बोध हो गया, आपको एहसास हो गया कि कुछ नहीं है। ऐसे एक समय पर आपको ना रिश्ते, जिन रिश्तों के लिए आज आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं, वो रिश्तों का भी आपको पता चल जाएगा और पैसों का भी आपको पता चल जाएगा कि कितना भी कमा लो, पर सुकून तो किसी और चीज़ में ही है, खुद में है, मेडिटेशन में है, सेल्फ में है, ठीक है। तो आपने जो खुद को इतना सताया है ना, खुद को इतना परेशान किया है ना आपने, तो उसके लिए आपको ना खुद से माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपका। अब अगर आप ओवरऑल इस एनर्जी का, इस रीडिंग का मतलब जानना चाहें तो बस इतना ही है कि आपके भाग्य में बहुत पैसा है, पर सच्चा प्यार नहीं है जिस तरह का आप चाहते हैं, जिस लेवल का प्यार आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। क्योंकि आप ना एक हायर लेवल की, एक हायर वाइब्रेशन वाली सोल हैं, और लेकिन आपके जीवन में बचकाने लोग लिखे हैं। पति या पत्नी के रूप में बचकाना इंसान मिलेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भी आपको बचकाना इंसान मिलेगा। दरअसल ये आपका अपना चुनाव है, क्योंकि आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं और आपकी ट्विन सोल जर्नी स्टार्ट होगी 2025 अक्टूबर में, ठीक है। तो क्या लिखा है आपने अपने भाग्य में?
हमने बताया आपको। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, क्यों सोच रहा है इस बारे में, है ना। लोग तो कहते रहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो और हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। तो आपको पता है इस रीडिंग में हम क्या बताने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, भाग्य भगवान नहीं लिखते, भाग्य हम खुद लिखते हैं। हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। अब वो पूर्व में लिखा गया है, पूर्व जन्म में, फिर इस जन्म में। तो जो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ा बड़ा कर्म होता है, जो समझ रहे हैं आप, जो पक चुका है, उसका फल हमें मिलकर रहता है। कुछ छोटी छोटी मेजर माइनर गलतियां होती हैं या अच्छाइयाँ होती हैं, उनको हम टाल भी सकते हैं। तो आपने क्या लिखा है अपने भाग्य में, क्या मैनिफेस्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए, वो इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब कि पृथ्वी और वायु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली। वाटर साइन के लोग भी हैं यहाँ पर कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 14 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर O, R, G, L, Y, D, M, B, H, M तो बोला था ना। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपके बारे में करेंगे, जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी है, आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2, आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम से भरे हुए हैं। जैसे हमने कहा था यहाँ पर पृथ्वी तत्व बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पृथ्वी कैसी है पता है? माँ की तरह देती है। हम उस पे गड्ढा खोदते हैं, हम उसके पेड़ को काट देते हैं, हम प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उसको दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, लेकिन वो माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। वो हर बार हमें माफ़ करती है। तो आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो एक प्रकृति की तरह, पृथ्वी की तरह है, माँ की तरह। जैसे कि बचपन से ना आपके अंदर ऐसा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आप अपनी चीज़ भी उसको उठा के दे देंगे। हाँ ले लो, तुम्हें चाहिए ये, अच्छा ठीक है तुम ये ले लो। मतलब देना सीखा है आपने हमेशा। किसी ने आपको कुछ दिया तो ठीक, नहीं तो आप तो देते ही देते हैं, ठीक है। दयालु किस्म के व्यक्ति, बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति, एक ऐसे इंसान हैं आप। और प्रेम की परख करने वाले, परख रखने वाले। ऐसा लगता है कि जैसे कि प्यार क्या होता है ना, आपको बचपन से ही पता था
कि हाँ इसको प्यार कहते हैं, ये प्यार है। और आप ऐसा वैसा प्यार नहीं, उस प्यार की परख रखते हैं आप, जैसे कि जो प्यार सोलफुल होता है, आत्मा वाला होता है। जैसे कि आपको ना बचपन से ही पता है कि ये वासना है और ये प्रेम है। आप गुड टच बट बैड टच बचपन से ही जानते हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, लोगों को समझने की परख बहुत ज़्यादा है कि कौन मुझसे किस भाव से बात कर रहा है, अच्छे भाव से फिर गलत भाव से, कौन मुझे किस भाव से छू रहा है, ठीक है, कौन अपना उल्लू सीधा कर रहा है और कौन सच्चा इंसान है। इस चीज़ की परख आपको शुरू से ही है, ठीक है। तो एक बात और, आप सुंदर बहुत होंगे, आप जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, हाँ, आपको एक ऐसी ज़िंदगी पसंद है, रॉयल ज़िंदगी, कम हो पर अच्छा हो। जैसे किसी को होता है ना कि चीज़ें अच्छी हो या ना हो पर ज़्यादा होनी चाहिए, पर आपको ऐसा लगता है कि देर भले लग जाए पर काम अच्छा होना चाहिए। कोई चीज़ मुझे देर से भले मिले पर मुझे बेहतर चाहिए। आप ना ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छा मकान, अच्छी मतलब सब अच्छा अच्छा आपको चाहिए। हाँ, ये शुरू से ही आपका रहा है। मतलब कम चीज़ों में भी ना बेहतर तरीके से किस तरह से जीना है आपको शुरू से ही पता है। बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर। और हो सकता है कि आपको वाइट कलर या फिर पिंक कलर, ऑफ वाइट, मतलब लाइट कलर आपको पसंद होंगे। सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है आपकी। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। किस नंबर पे? 8737087414 पे, ठीक है। तो ये जो प्यार की बीमारी होती है ना, वो आपको बचपन से ही लग गई थी। बहुत कम उम्र में ही आपको सच्चा प्यार हुआ है किसी से। पर जितना आपको रॉयल्टी का शौक था, जितना मतलब आपको ऐसा लगा कि मुझे जीवन में सच्चा प्यार चाहिए, मुझे एक ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे एक रॉयल ज़िंदगी जीनी है, जैसे कि आगे चलकर अभी पैसों की वजह से आपको लोगों ने ठुकराया बहुत है। आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस रही है। बचपन से आपने संघर्ष किया है पैसों के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, और जिससे आपने प्यार किया था, इवन जिससे भी प्यार किया है, देखो इसमें प्यार का मतलब आपके दोस्त भी हैं, आपके परिवार के लोग भी हैं। आपको पता है ना कि आजकल उसकी ही ज़्यादा जय जयकार होती है जिसके पास पैसा है। लोग उसको ज़्यादा पूछते हैं जिसके पास पैसा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसों की वजह से कई बार अपना सम्मान खोया है। पैसों की वजह से कुछ लोगों ने अपना प्यार भी खोया है। मतलब आपके पास पैसे नहीं थे तो वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, पैसे नहीं थे तो लोगों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये जिल्लत आपने बहुत झेली है, बहुत ज़्यादा। अभी आपको ऐसा लगता है ना कि यार ज़िंदगी में कुछ हो ना हो पर पैसा होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ना एक सोच बन गई है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसे होंगे ना तो प्यार भी होगा, सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। पैसा इतना ज़्यादा घर कर गया आपके दिमाग में कि आप सही और गलत में फ़र्क करना भी भूल गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि चाहे सीधी तरह से पैसा है, चाहे टेढ़ी तरह से पैसा है, चाहे 1 नंबर का पैसा है, चाहे 2 नंबर का पैसा है, पर पैसा इतना होना चाहिए मेरे पास कि हर कोई मेरे सामने सलाम करे, झुके। क्योंकि देखो वो ना आपने जो बचपन से सहा है ना, कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से ही आपके दिमाग में पैसा इतना घर कर गया। हाँ, और हम आपको एक बात बताएं, आप देखो टूटे बहुत है पैसों की वजह से, आपका
प्यार आपसे दूर हुआ, परिवार में भी बहुत सारे लोगों ने आपको इग्नोर किया, आपसे किनारा किया, रिश्तेदारों ने आपसे बातचीत कम की, वहीं पर किसी और को बहुत सम्मान दिया, आपसे बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं आपको। तो वो जो जुनून बना है आपका, एक समय पर आप इस जुनून को उतार के फेंक देंगे। हाँ, हम देख रहे हैं कि पैसों की वजह से आपको धोखा मिला है। आप जिससे प्यार करते थे उसने पैसों की वजह से किसी और से शादी की, आपको छोड़ दिया, ठीक है। और अभी करंट एनर्जी आपकी ऐसी है कि कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, क्या मतलब क्या भगवान से भी लड़ाई है आपकी, क्या किया मैंने ऐसा कि आपने सब कुछ मुझसे मेरा छीन लिया। क्या चाहते हैं आप? शायद इंटरकास्ट इशू रहा होगा या फिर जो भी है। अब आप ना भगवान से लड़ते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। आपके अंदर बदले की भावना हो सकती है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे हर हाल में, ठीक है। तो आप फ्यूचर में, ये हम क्या बताएं कि दोनों तरफ से ताली बज रही है, फिर आप अकेले बजा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमें। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे कि आप ना जैसे कि सिर्फ बदले की आग में जलेंगे और आप ना बदला लेंगे उस हर एक इंसान से जिसने पैसों के लिए आपको तोड़ा है, छोड़ा है। लेकिन एक चीज़ हम आपको और बताएं, आप हमें बदला लेते हुए तो भविष्य में दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उससे सुकून नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बदला लेने से मुझे सुकून मिलेगा, बदला लेने से मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, जितना मुझे लोगों ने रुलाया है मुझे भी उनको रुलाना है, तो आप मिलारेपा की कहानी सुन लीजिए एक बार, ठीक है। मिलारेपा दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक और कैलाश पे चढ़ने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो, उसकी भी जिंदगी बदले की आग में जलती रही, लेकिन लास्ट में उसको सुकून नहीं मिला। आपको पता है बदले के चक्कर में ना हम इतने कर्मा क्रिएट कर लेते हैं कि हम सोच नहीं सकते कि आगे चलकर हमें उसका क्या दंड भुगतना पड़ेगा। तो आप हमें आगे चलकर बदला लेते हुए दिख रहे हैं, पर एक बात याद रखना, आपके भाग्य में सच्चा प्यार लिखा नहीं है। फिर भी आप अगर ये सोचें कि मुझे आगे चलकर सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है, जितना मैं लोगों के लिए लॉयल रहा, जितना मैं मतलब इमोशनल रहा, जितना मैंने लोगों को समझा, लोग भी मुझे समझेंगे, तो नहीं समझेंगे लोग आपको। लोग आपको नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे। और आगे चलकर ना आपको बहुत बहुत गिल्ट होगा, बहुत ज़्यादा, इतना गिल्ट होगा कि हम आपको बता नहीं सकते। आप हमें गिल्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि आप जो बचपन में थे ना, बदले की भावना ने, फिर समाज ने जितना आपको क्या कहे ठुकराया है, समाज ने जितना आपको जलील किया है, उसकी छाप आपके दिल दिमाग में ऐसी पड़ी कि बस आपको अच्छा बुरा सूझना ही बंद हो गया। बस ऐसा लगता है कि ये करना है तो करना है, चाहे किसी का कुछ भी नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप हमें फ्यूचर में वो करते दिख रहे हैं, पर हम आपको रोकेंगे कि ऐसा मत करना, क्योंकि वो सब करने से ना आपका कर्मा क्रिएट होगा। अब जिससे आपको धोखा मिला है ना, वो आपका प्रारब्ध था। पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो वहां पर ना उसको ब्लेम करने से या फिर बदले की भावना मन में रखने से आप सिर्फ और सिर्फ एक बैड कर्मा क्रिएट करेंगे और अपने लिए दुख को आमंत्रित करेंगे। तो हम आपको मना करेंगे कि ऐसा मत करना। तो देखो, हमने आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सच्चा प्यार आपको मिला नहीं है बचपन में ही, मतलब जिससे आपको प्यार था, आपने जिसे दिलो जान से ज़्यादा चाहा, पर पैसों की वजह से उसने आपको ठुकराया, ठीक है। आपके अंदर बदले की भावना आई, आपको लगा कि मुझे बदला लेना है, ये सारी चीज़ें तो वो ठीक नहीं है। आप हमें क्योंकि दिख रहे हैं बदला लेते हुए फ्यूचर में, आप चीट करेंगे किसी को बुरी तरीके से,
और फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ। तो प्लीज़ मत करना, इस दर्द को टाल दो, क्योंकि अगर आपने ये कर दिखाया तो फिर आप सुकून से जी नहीं पाएंगे। हाँ, आप सुकून से जी नहीं पाएंगे। अब हम थोड़ा सा आपके करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर में परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। करियर में कोई कोई अच्छा इंसान मतलब आपकी ज़िंदगी में आएगा, बेस्ट फ्रेंड के तौर पे, वो लड़की हो फिर लड़का हो, उसका बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा। जैसे कि वो पूरा दैवी शक्तियों से भरा हुआ होगा, जैसे कि आपके अंदर है ना कि मुझे करियर में बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत आगे जाना है, साम दाम दंड भेद हर तरह से मुझे पैसे कमाने हैं, अब बस मुझे लोगों को दिखाना है, लोगों ने बहुत जलील किया मुझे। तो देखो, आपकी ये सोच है, आप ऐसा करना चाहोगे, बहुत लोगों ने किया भी है, लेकिन आगे चलकर अभी इसी साल मई या जून के अंतराल में आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त मिलेगा आपको। कुछ लोगों को फरवरी में, कुछ लोगों को मई जून में एक व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ आपको बहुत अपनापन महसूस होगा। देखो, आप कुछ लोग हैं यहाँ पर होंगे ऐसे कि सिर्फ प्यार के लिए रोए हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी जो अपनी दोस्ती के लिए भी रोते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्यार से करोड़ों गुना बढ़कर दोस्ती होती है। प्यार में ना, अगर दोस्ती नहीं है तो वो किसी मतलब का प्यार नहीं है, किसी मतलब का रिश्ता नहीं है वो, ऐसा समझ लीजिए। तो एक ऐसा दोस्त आपके भाग्य में लिखा है, एक ऐसा दोस्त आपकी किस्मत में लिखा है, आपने खुद, शायद वो आपका पूर्व जन्म का मित्र है, और वो बहुत गिरे वक्त पर मतलब आपका हाथ थामेगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप बहुत एंग्जाइटी की एनर्जी में होंगे, आप बहुत गिल्ट वाली एनर्जी में होंगे, तब वो आएगा, आपको समझाएगा। हाँ, तब वो आएगा, आपको समझाएगा, और वो ये कहेगा कि देखो, प्यार से कई गुना ज़्यादा बढ़कर दोस्ती है, और दोस्ती आपको जीने की एक नई उम्मीद देगी। आपको पता है, आप थक हार कर ना, घूम फिर कर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाओगे। देखो, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि आगे चलकर आपको एक बीमारी हो सकती है। वो बीमारी कोई मेजर बीमारी नहीं है। दरअसल आपके ऊपर ना कोई क्रियाकलाप होगा, मतलब कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कोई करवाएगा आपके ऊपर, हमें नहीं पता वो कौन है। अभी देखो, आप ये कर्मा क्रिएट करोगे, बदले बदले वाली चीज़ें, या कुछ लोग जलन की वजह से आपके ऊपर करवाएंगे, तो कुछ डेविल एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ेंगी। आप बीमार हो सकते हो, आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपके शरीर का खून सूख सकता है, कुछ इस तरीके से आप गुजरोगे, ठीक है। पर उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा जो आपका दोस्त होगा, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है वो, या फिर कहीं पर भी वो आपको मिलेगा, और वो बहुत स्पिरिचुअल होगा। वो आपको ध्यान करना सिखाएगा, वो आपको पता है कहाँ कहाँ ले जाएगा, कि चलो मेरे साथ केदारनाथ चलो, चलो मेरे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो। मतलब आपकी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी कि वो दोस्त आपके भाग्य में लिखा है। आप ऐसा समझो जैसे कि अर्जुन के साथ कृष्ण थे ना, ऐसे आपके साथ वो मित्र आएगा कृष्ण की तरह, जो मतलब ये कहेगा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं ना, तुम चिंता किस बात की कर रहे हो। हर आपको फिर लगेगा ना कि यार, हर रिश्ते से बढ़कर ये इंसान है मेरे लिए। ऐसा इंसान आपके भाग्य में लिखा है, वो आएगा आपकी ज़िंदगी में। पर हम आपको बताएं, अगर आपकी शादी हो गई तो भी आपको धोखा मिला होगा, अगर आपकी शादी नहीं मिली हुई तब भी आपको धोखा मिला होगा, ठीक है। और आगे चलकर भी आपको ये वाला जो कनेक्शन होता है ना, हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, इसमें तो आपको कभी भी ट्रू लव नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी दोस्ती से आपको ट्रू लव मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए एक कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ रही है, जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की, जैसे आप मेल हो, ठीक है, कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आती है ना, तो उसके साथ आगे चलकर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, दोस्ती प्यार में बदल सकती है। शादी तब भी नहीं होगी, लेकिन वो दोस्ती ऐसी रहेगी कि वो बस उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, ऐसा रिश्ता होगा वो। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो आप करियर में बहुत तरक्की करेंगे, ठीक है। और परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। वो कहते हैं कि यकीन कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, बस गलत रास्ते पर मत जा। वो आपकी अंतरात्मा के थ्रू, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बचपन से आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है,
और ईश्वर आपको बार बार आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको राह दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बार बार मार्ग भटक जाते हैं, बार बार मार्ग भटक जाते हैं। इस कारण डेविल एनर्जीज आप पर हावी होंगी, एक टाइम पर होंगी, पर फिर भी आप निकल जाएंगे। जो बीमारी भी होगी ना, आप उससे भी निकल जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो करियर में पैसा बहुत लिखा है, बहुत है, पर सच्चा प्यार नहीं है। हाँ, कोई एक अच्छा दोस्त है जो आफ्टर मैरिड भी आपको मिल सकता है, और वो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा देखो डिटेल में नहीं जा सकते। बहुत भाग्य मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत। अब आप क्या क्या कर्मा क्रिएट कर चुके हैं, क्या क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, वो हमने आपको बताया। बाकी आप खुद इस रीडिंग को रिलेट करिए कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है और क्या क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। और हाँ, एक बात, आप ना अगर अभी आपके साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि भाग्य आपका बचपन से शुरू हो जाता है। एक बच्चा दुख में जीवन जीता है, एक बच्चा सुख में जीवन जीता है। ठीक है, कुछ लोगों को लेसन मिल रहे होते हैं, तो कुछ लोग अपना कर्मा क्लियर कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना, अगर वो चीज़ें रिलेट कर रही हैं और अभी आप वो जो डिप्रेशन वाला मोड है, अगर अभी आप उस एनर्जी में हो, तो आपके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत 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 अच्छी साबित होगी। और ये होओपोनोपोनो प्रेयर ना आपको उस हर एक शख्स के लिए करनी है जिसको आपने जानबूझ के हर्ट किया है, और एक बार खुद को, आपने खुद को भी हर्ट किया ना, तो खुद के लिए कि डियर माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर माई सेल्फ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, आपने खुद को बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और थैंक यू, आई लव यू, मतलब ग्रेटिट्यूड भी अपने मन में रखो, और बहुत सारा प्यार भी अपने खुद के लिए, जिसे बोलते हैं सेल्फ लव, वो सब भी अपने लिए रखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जानबूझकर उसे दुख दिया, उसको तकलीफ़ दी, तो उसका नाम लेकर यही होपोनोपोनो प्रेयर आप करो, तो कर्मा जो थोड़ा बहुत है ना, जो छोटी मोटी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, माइनर चीज़ें, तो वो क्लियर हो जाएंगी और आपका रास्ता खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका रास्ता। जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ना, मनी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वो इसी कारण, क्योंकि हम कुछ जानबूझकर कुछ अनजाने में ऐसी गलतियां कर डालते हैं। ठीक है, वो होपोनोपोनो प्रेयर से क्लियर हो जाती हैं। तो जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा